प्रणाम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ज्ञानपीठ से जो भी वीडियोस यूट्यूब चैनल में अपलोड होती हैं उसको हम 183 भाषाओं में किस तरह से सुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका क्रोम ब्राउज़र इस तरह से खोल लेना है। जैसे जो भी हो, जैसे आप मिनिमाइज़ करेंगे और फिर इसको खोलेंगे तो इस तरह से क्रोम ब्राउज़र खुल जाएगा। ठीक है। और ये साइड में जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं उस पर पहले क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे जाए ऑप्शंस, एक्सटेंशंस और फिर विजिट क्रो वेब स्टोर। ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद आपको सर्च है कि स्पीक सबटाइटल्स फॉर यूट्यूब। ठीक है। स्पीक सबटाइटल्स फॉर यूट्यूब ये करके आप एंटर कीजिए। ठीक है। तो ये वाला एक्सटेंशन आपके सामने आ जाएगा, स्पीक सबटाइटल्स फॉर यूट्यूब। ये देखो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी आपको इसे ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। इसको ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कीजिएगा और 1 सेकंड रुकते ही ये जो है इधर यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करना है जहाँ पे एक्सटेंशंस लिखा होगा, उसको क्लिक करें। फिर नीचे आए और ये देखिए आपने जो इंस्टॉल किया था स्पीक सबटाइटल्स फॉर यूट्यूब, इसको इस तरह से साइड बार पे पिन कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका इनिशियल सेटअप हो गया। नेक्स्ट आपने इंस्टॉल किया है, इसको अब दोबारा एक बार क्लिक कीजिए। इसका इनिशियल सेटिंग्स है। ठीक है। तो ये फर्स्ट सेटिंग ये है कि वॉइस में ये तो अभी कोई अंग्रेज़ी शैली में होगा, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट डेविड है तो इसको चेंज करना है और इसको हमें सिलेक्ट करना है गूगल हिंदी। ठीक है। और फिर जिस भाषा में हम सुनना चाहते हैं, अभी हम सैंपल एक सुनेंगे। पहला जो है, जैसे हम गुजराती सुनना चाहते हैं तो देखते हैं कि जैसे गुजराती। ठीक है। तो ये वॉइस का अर्थ होता है ये किस शैली में बोलेगा, ये भाषा नहीं शैली है। और ये कौन सी भाषा में बोलेगा, ये है गुजराती। ठीक है। फिर ये पिच 100 इसे छोड़ दीजिए, वॉल्यूम भी 100% छोड़ दीजिए और डिफ़ॉल्ट स्पीड जो 120 है इसको आप 100 पे लाइएगा। मैक्सिमम स्पीड इसको 200 कीजिएगा। और जैसे कोई अगर वीडियो आगे पीछे होता है, अगर आप फॉरवर्ड और बैक करते हैं तो उस समय ये वाला सेटिंग आप जरूर कीजिएगा कि स्लो डाउन वीडियो। ठीक है। ये सारी सेटिंग्स आप एक बार देख लीजिए। पिच 100%, वॉल्यूम 100%, डिफ़ॉल्ट स्पीड 100, मैक्सिमम स्पीड 200 और व्हेन वॉइस इज लैगिंग है स्लो डाउन वीडियो। ठीक है। ये तो इसका सेटिंग हो गया। अभी ये वाला देखिए, ये वाला जो स्टेटस है इसका एनेबल्ड होता है, मतलब ये अभी चालू है। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ हिंदी में ही सुनना है और कहीं नहीं सुनना है, तो इसको डिजेबल्ड छोड़ दीजिए। ठीक है। ये इसकी सेटिंग हो गई। अब आते हैं कोई भी यूट्यूब, जैसे मैं ये वाला सैंपल वीडियो लेता हूँ, है ना, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तो ये ज्ञानपीठ से अपलोड हुआ रिसेंट वीडियो है। ठीक है। दशहरा क्यों है विशेष। प्रिय आत्मीय अब जी, अब इसमें देखिएगा, ये काम तभी करेगा जब कोई वीडियो में सबटाइटल्स हो या फिर कैप्शंस हो। ठीक है। आप कैसे जानेंगे कि इसमें कैप्शंस, तो ये वीडियो में देखिए इधर नीचे ऑप्शन होगा सबटाइटल्स और क्लोज्ड कैप्शंस। तो इसके नीचे देखिए कोई रेड लाइन नहीं है, मतलब ये कैप्शंस अभी है पर विजिबल नहीं है। तो इसको आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि अब छोटी सी लाइन, रेड लाइन आ गई और यहाँ पे जो है कुछ शब्द दिखने लगे, मतलब जो अब स्वामी जी बोलेंगे वही शब्द यहाँ पे उच्चारण होंगे। देखिए सैंपल दिखाता हूँ। बंधुओं, वर्तमान समय में दशहरे का पर्व चल रहा है। ठीक है। इसका मतलब हम ये जो अभी इंस्टॉल किए थे इसको यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पे ऑफ है, पहले हमें इसको चालू करना है। तो जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, अब इसको मैंने एनेबल्ड किया, एनेबल किया। ठीक है। एनेबल करने के बाद अब बस एक बार रिफ्रेश कर दीजिए तो सही रहेगा। ठीक है। ये स्टेटस एनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है।
अब देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे दो माइक के आइकन है। एक है यूट्यूब का डिफ़ॉल्ट, ये वाला, और ये जो नया वाला आएगा वो इस एक्सटेंशन का है, ये वाला। ठीक है। तो अगर आपको ये चर्चा दूसरी भाषा में सुननी है तो यूट्यूब वाला माइक इसको बंद कर देना होगा। ये देखिए, ये क्रॉस मार्क आ गया ना। ठीक है, ये क्रॉस मार्क आ गया। अब ये वाला माइक चालू भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जब मैं इस पे प्ले करूंगा तो वीडियो यूट्यूब का चलेगा, पर ऑडियो जो है, ये हमने जो इसको सेलेक्ट किया है गुजराती, गुजराती ऑडियो हमको सुनाई देगा। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर ये वीडियो और ऑडियो सिंक में नहीं है तो ये वीडियो को स्लो डाउन करके उस गति में आके मिला देगा। ये देखिएगा। હલામમ દાસેરાનો તહેવારા કાલી રહ્યો છે. આ ઉત્સવના આયોજનમાં પૌરાણિકા અને વૈદિકા તત્વો સમેલા છે. બંનેની માન્યતાઓ અલગ છે. પૌરાણિકા માન્યતા કહે છે કે દાસેરાના દિવસે ગમે તે દાસેરા કુંવારા મહિનામાં ઉજવવામાં આવે છે. ये देखिए, गुजराती हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं अंग्रेजी में पढ़ूं भी और अंग्रेजी में सुनूं भी। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये जैसे सबटाइटल से इसको चालू किया, सेटिंग्स पे गए, हिंदी सबटाइटल्स पे क्लिक किया, ऑटो ट्रांसलेट, और फिर यहाँ पे आप चूज़ कीजिए इंग्लिश। ठीक है, अब फिर उसी तरह से यहाँ पे जाइए, यहाँ पे गुजराती के बजाय आप सेलेक्ट कीजिए इंग्लिश, होगा कहीं पे ये वाला इंग्लिश। ठीक है, और अभी अब इसको प्ले कीजिए, आप देखिएगा कि जो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा होगा वही भाषा यहाँ पे बोली जाएगी। ये देखिएगा। Both mythological and Vedic beliefs are different in the celebration of this festival. Mythological belief says that on the day of Dashera, which is celebrated in the month of Kwar, Ravana was killed on the 10th day of Dashera, i.e., Dashang, and on this occasion, effigies of Ravana and Meghnad are made on the day of Dashang. It is burnt. Mythological belief also says that when Lord Rama came to Ayodhya, it was the ठीक है, कि इस तरह से हम जिस भाषा में ये पढ़ भी सकते हैं उसी भाषा में सुन भी सकते हैं। आपने गौर किया होगा कि शुरुआत में कुछ मैच नहीं कर रहा था। कारण ये था कि हमने ये जो सेटिंग बना के रखी थी इधर, कि भाई जब आपकी आवाज़ पीछे हो तो या तो वीडियो की गति कम हो जाएगी और फिर आवाज़ उसी वीडियो तक आके रुकेगा, वो फिर दोनों साथ में चलेंगे, है ना। तो ये शुरुआत के 5-6 सेकंड आपको इस तरह से दिखेगा, पर वो आगे जाके ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई हमने शुरुआत में कहा था कि लगभग 183 भाषाओं में हम सुन सकते हैं, पर यहाँ पे तो बहुत कम भाषाएं हैं, है ना। तो अगर जैसे मैं चाहूँ कि इसको मैं संस्कृत में सुनना चाहता हूँ, पर यहाँ पे जो आप देखेंगे संस्कृत भाषा का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सुने, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे जैसे ऐड लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई हर लैंग्वेज का एक कोड दिया हुआ है। तो आप इस विकीपीडिया पे क्लिक कीजिए, ये आपको नया लैंग्वेज पे ले जाएगा। ठीक है, इधर ऐसे आप नीचे आइएगा। अब नीचे आके आप देखेंगे तो जैसे संस्कृत भाषा है, उदाहरण के लिए जैसे संस्कृत का कोड SA है। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसी यूट्यूब पे जाना है, इधर ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करना है और इस पे मैं लिखूंगा संस्कृत, और ये कोड जो है SA इधर डाल दिया है और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो स्वामी जी की ओरिजिनल भाषा हिंदी है वही हमको संस्कृत में सुनाई देगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो अंग्रेजी में लिखा है वो भी संस्कृत में दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, तो पहले हम इसको ऑडियो इधर सेट करते हैं। जैसे ऑटो ट्रांसलेट में जाके हमने इसको किया संस्कृत, हाँ ठीक है, इसको संस्कृत किया। अब इधर हम चेक कर लेंगे कि भाई देखिए हमारी भाषा भी संस्कृत है। अब इसको प्ले करेंगे। अब याद रखिएगा ये यूट्यूब का म्यूट होना चाहिए, इसका चालू रहना चाहिए, तभी ये ठीक से काम करेगा। अब देखिएगा,
रावणस्य मेघनाथस्य च प्रतिमाः निर्मिताः सन्ति दह्यते। पौराणिक प्रत्ययः अपि कथयति यत् कदा अयोध्यायां यदा भगवान् राघवः दिवाली दिवसः आसीत् सः स्वस्य आगमनस्य प्रतीक्षा कुर्वन् आसीत्। ये हर्षेण दीपावलीपर्वम् आचरन्ति स्म। प्रस्थान वास्तविकता अन्यत् किमपि अस्ति। प्रथमः तु रावणस्य इति अपि भ्रान्तिः दशशिराः आसन्। वस्तुतः सः 10 विज्ञानानां स्वामी अस्ति। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कोई भी भाषाओं में अगर जैसे जो ऑप्शन इधर नहीं है तो उसको आप इस तरह से ऐड करके ये लैंग्वेज कोड देखिए आपको कौन सी भाषा चाहिए, उस तरह से ऐड करके आप किसी भी वीडियो को इतनी भाषाओं में सुन पाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कृपया ज्ञानपीठ के किसी भी आचार्य से पूछ सकते हैं। अगर वो भी मदद नहीं कर पाएंगे तो वो जो है किसी अन्य व्यक्ति को या ज्ञानपीठ के आचार्य को बता देंगे ताकि आप तक इसका समाधान मिल सके, है ना। प्रणाम जी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।